मीर जाति को मान्यता देने के संबंध में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से शुक्रवार को टोंक रोड स्थित आयोग के कार्यालय में आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने मीर समाज के प्रतिनिधियों को यह आश्वासन देते हुए कहा कि मीर जाति को मान्यता देने के लिए सबसे पहले प्रदेश भर में मीर जाति के लोगों की जानकारी लेकर उनकी जनगणना की जाएगी, फिर उसके आधार पर ही कानूनी रूप से मीर जाति को मान्यता दी जा सकेगी। जन सुनवाई के दौरान हाजी मुश्ताक खान बलारा, इलियास खान जुगनू, मजीद खान डीडवाना, हाकम अली खान डीडवाना, मोइन खान जयपुर, निसार खान फिरदौली, अलादीन खान बलौदी, मुनीम खान रोल साबसर, साबिर खान हसनपुरा, दराब खान कुचामन सिटी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। और उसको डेवलप। सर, आज आपके राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में आपकी उपस्थिति हुई, क्या कारण है यहाँ पे आने का, जरा बताएंगे आप? माई सेल्फ सूबेदार मेजर मजीद खान, बेसिकली जयपुर से हैं और ओबीसी डिपार्टमेंट में हमने 2018 में एक फ़ाइल सबमिट किया था, जिसके अंदर हमारा मेन मुद्दा था कि हमारा शैक्षणिक, एजुकेशन और सामाजिक आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी और उसको डेवलपमेंट करने के लिए हमने ओबीसी डिपार्टमेंट में अपनी फ़ाइल सबमिट की है कि हमारे आने वाली जनरेशन को ओबीसी का कोटा मिले। और आज स्पेशली हमारे कौम के चुनिंदा बंदे मेरे साथ में हैं और हमने ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन के साथ मीटिंग की है और मीटिंग में हमें ये बताया गया और हमें उम्मीद भी है कि आने वाले टाइम में हमें ओबीसी डिपार्टमेंट में हमारा नाम नॉमिनेट करेंगे और कुछ हमारे बेसिकली डॉक्यूमेंट और अभी सबमिट करने हैं डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और हमारे खाता खतौनी के जो डॉक्यूमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट है और जितने भी उन्होंने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की थी वो डॉक्यूमेंट हमने कार्यालय के अंदर सबमिट कर दिया है। तो मेरी राजस्थान मीर समाज कमेटी के सभी नुमाइंदों से कि जो बेसिकली डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की है वो हम जमा कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारा नाम ओबीसी डिपार्टमेंट में सम्मिलित करें। और चेयरमैन साहब ने हमारे साथ ये कमिटमेंट किया है कि आप बेसिकली डॉक्यूमेंट जमा कराएं और ओबीसी डिपार्टमेंट और सूची के अंदर आपका नाम नॉमिनेट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सब राजस्थान के अंदर कई जातें नॉमिनेट हो चुकी है, आज काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, तो आपकी जात अब तक क्यों नहीं हुई? सर, पहली बात तो ये थी कि हमारी कौम इतनी जागरूक नहीं थी और शिक्षित थी नहीं, और हम क्या है कि पीछे ये देखते रहे कि भाई ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बगैर बाद में हमें पता चला है 2018 में हमने जो नॉमिनेट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट जमा करवाए सरकार में, तो सरकार ने आज हमारी सुनवाई की तो आज हम यहाँ आए, तो अभी हम जागरूक हो रहे हैं। तो इसलिए अब हम सारी की सारी जो भी बातें हैं, जो भी कौम के लिए कर सकते हैं वो पूरा करेंगे और हमारी कौम को आगे लाने के लिए हम हर मजीद कोशिश करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स कौम सरकार ने मांगे वो हम देंगे उनको। ये बात थी कि जो हमारी जो कौम है वो शिक्षित तो है नहीं, पढ़ी लिखी है नहीं, पिछड़े वर्ग में आती है, तो इसलिए अब हम हमारे बच्चों को जो पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमारे को जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए और हमारे बच्चों को डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र का पहला डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ताकि हम इस चीज़ के ऊपर अब जागरूक हुए, क्योंकि काफ़ी कौमें पहले जागरूक हो चुकी और हमारी कौमें अभी तक जागरूक हुई नहीं। तो अब हम जागरूक हुए 2018 के बाद में, जब हमने फ़ाइल यहाँ जमा करवाई और इन्होंने आज हमारी सुनवाई की है। तो अब देखो, हो सकता है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके हमारी कौम के लिए, और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें आगे से आगे इस हमारी कौम का नाम को नॉमिनेट करवाए और हमें ओबीसी कोटे में दे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और हमारे में ना तो कोई अभी तक शिक्षित के अंदर अगर आप देखो तो ना तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और ना ही कोई टीचर है, और ज़्यादातर अगर एक या दो आदमी अगर हम देखें तो हमारी कौम के अंदर फौजी डिपार्टमेंट में मिल जाए तो मिल जाए, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है सरकार की तरफ से। इसलिए अब मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे इस पिछड़ी हुई कौम की सुनवाई करें, इस मीर कौम की सुनवाई करें, ताकि हमारा नाम इस सूची के अंदर आए और ओबीसी में भी आप देने की कोशिश करें। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारी इस कौम को ओबीसी के अंदर ज़रूर करें। मीर कौम है, उसका कहीं भी नामो और निशान नहीं है, कहीं भी जितनी भी जो जाति सूची की जो लिस्ट बनी हुई है उनमें मीर कौम का कहीं नाम नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि आज हमारे देखो तकरीबन पूरे राजस्थान के अंदर कम से कम भी तो 8 या 10 ज़िले हैं, जिसमें सीकर, नागौर, झुंझुनू, डीडवाना, जितने भी राजस्थान के ज़िले हैं उनमें मीर हैं। कम से कम हमारी तादाद 3 लाख आदमियों की है, 3 लाख आदमी हैं, लेकिन हमारे पास आज कुछ भी नहीं है, ना हमारे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं ना कुछ और है। तो हम सरकार से यही गुजारिश है कि आप हमें ओबीसी कोटा में दें
और आप हमारी कौम को नॉमिनेट करें। और मैं सरकार से और ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उससे मैं अपील करता हूँ कि जो हमारे आने वाले जो बच्चों का भविष्य है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जात को, हमारी जाति को, हमारे समाज को नॉमिनेट करें ताकि हमें भी सरकार से फ़ायदा मिल सके।